Good morning, students. We are doing chapter 4 of geography, agriculture, and today we will do types of farming. कि farming जो है खेती बाड़ी कितनी तरह की होती है. तो farming is practiced in various ways across the world depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. तो खेती बाड़ी जो है वो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है. मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खेती बाड़ी करने का काम करते हैं. तो इसके लिए डिपेंड करता है कि जोग्राफिकल कंडीशंस किस तरह की हैं, किस तरह का वहाँ पे एरिया है, वेदर इट इज़ द माउंटेनियस एरिया, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ डेजर्ट एरिया है, जहाँ फिर कोस्टल प्लेन्स हैं, जहाँ फिर प्लेन्स हैं, फिर और जो हम प्रोड्यूस वहाँ पे पैदा की जा रही है, जो भी खेती की जा रही है उसकी डिमांड कितनी है आसपास के एरियाज़ में. फिर लेबर अगर हमें इसके लिए चाहिए तो वेदर इट इज़ द कमर्शियल फार्मिंग के बहुत बड़े पैमाने पे हम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है. और प्रिमिटिव है, पुराने तरीके से है तो हाउस होल्ड लेबर जो है वही काफ़ी होती है. तो वो देखना पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर टाइप. तो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए तो वो किस तरह की चाहिए है. तो फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. दीज आर द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. तो मुख्य दो तरह की होती है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है और एक होता है कमर्शियल फार्मिंग. तो आगे हम देखेंगे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है. तो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है कि गुजर बसर, जीवन निर्वाह के उतना ही खेती करना जितनी हमारे जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए, गुजारे के लिए काफ़ी हो. तो दिस टाइम ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. मतलब इसमें हमने कोई बेचना नहीं होता है फसल को, क्योंकि स्मॉल पीस ऑफ लैंड है. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है तो सिर्फ हमने अपने घर के गुजारे के लिए ही खेती करनी होती है, सिर्फ फार्मर की फैमिली के लिए ही होते हैं. तो ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट. ये छोटे खेत पे जो टेक्नोलॉजी का लेवल रहता है वो बहुत नीचे होता है. मतलब इसमें को बहुत बड़ी मशीनरी नहीं चाहिए है. अगर छोटे छोटे खेत हैं तो उनमें तो ट्रैक्टर चलाना वैसे मुश्किल हो जाता है. तो जो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, पुराने संद होते हैं, उनसे ही खेती की जाती है. जैसे टिलिंग भी कर ली जाती है कि सिर्फ हल चला के उसमें, जहाँ कई बार हल को हाथों में पकड़ के दो लोग तो खींच के वो उसको टिल कर ले खेत को. तो हाउस होल्ड लेबर इसमें रहती है कि घर के जो लोग होते हैं वही अपना खेतों में काम करते हैं, कहीं बाहर से कोई लेबर नहीं मंगवाते हैं. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो आगे इसके फिर आगे दो पार्ट हैं. तो इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है. इंटेंसिव हो जाता है कि थोड़े से बड़े लेवल पे कि अधिक मात्रा में, कि जैसे उसमें देखा हमने सब्सिस्टेंस में कि सिर्फ हम अपनी ज़रूरत, घर की ज़रूरत पूरा करने के लिए ही खेती करते हैं कि हमें साल भर के लिए कितना अनाज चाहिए है तो उतना हमारे पास है तो सफिशेंट है कि गुजारा हो जाएगा. तो इंटेंसिव में थोड़ा ज़्यादा लेवल पे थोड़ा ज़्यादा खेत है, एक से ज़्यादा है, तो अपना घर के लिए फसल रख के थोड़ी सी बाहर बेची भी जा सकती है. तो फार्मिंग कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. तो इसमें भी टूल्स तो सिंपल ही रहते हैं, लेबर थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सोइल परमिट ग्रोइंग टू मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. तो इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा फसलें जो हैं एक साल में ली जाती हैं, कि पहले एक फसल बीजी, उसके बाद 6 महीने के बाद और बीज दी, जहाँ 6 महीनों के बीच में थोड़ा सा टाइम, कई बार 1-2 महीने का समय आता है तो उसमें कोई और फसल बीजी जा सकती है. तो इसके लिए सनशाइन जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है कि सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी की ज़रूरत चाहिए है अच्छी फसल होने के लिए, और सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. तो राइस इज़ द मेन क्रॉप. तो राइस जो है वो एक मेजर है इसमें क्रॉप. अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड. तो कनक है, ज्वार है, पल्सेस दालें हैं, ऑयल सीड तेल बीज जो हैं, इन सब की खेती की जाती है.
तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो क्योंकि राइस के लिए ज़्यादा मात्रा में हमें पानी चाहिए होता है, तो ये खेती उन एरियाज में होती है जहाँ पे मॉनसून काफ़ी अच्छी रहती है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव होता है पुराना, प्राचीन। तो इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग आता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स रहते हैं, जैसे ट्रॉपिक्स के आसपास, इक्वेटर के आसपास का एरिया और अमेज़न बेसिन का एरिया, वहाँ पे क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है, दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। तो बारिश बहुत अच्छी होती है। तो जैसे अभी आप देखते हो इंडिया में भी कि मानसून चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो बहुत जल्दी से वेजिटेशन हो जाती है, घास वगैरह बड़ी जल्दी से उग जाता है। इन दिनों में फसलें, कोई भी जो वनस्पति है वो अच्छी होती है, उगती है। तो वहाँ क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है, तो ऐसी फसलें वहाँ पे लगाई जाती हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। तो अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि शिफ्ट कर जाता है फार्मर, एक जगह पे रह के वो खेती नहीं करता है। तो प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो जैसे जंगल में ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है पहले, अभी तो बहुत सारे फॉरेस्ट को रिजर्व घोषित कर दिया गया है जहाँ वहाँ ह्यूमन एंट्री बैंड है। लेकिन पहले क्या होता था कि जंगल में रहने वाले जो लोग थे वो इस तरह की खेती किया करते थे। तो वो ट्रीज़ को कट कर लेते हैं, उनको गिरा देते हैं, उनको जला देते हैं। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल, और जो उसकी ऐश होती है, राख होती है, उसको मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और उसमें क्रॉप्स जैसे मेज़ है, ज्वार है, जाम है, जो अरबी होती है, और पोटैटोज़, आलू और कसावा जो है, ये सब फसलें जो हैं उगाई जाती हैं। तो कसावा क्या है कि साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली एक जड़ी बूटी है। तो आफ्टर द सोइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबेंडेंड एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। तो इसमें क्या होता है कि जब खेती कर ली, ट्रीज को गिरा के, उनको जला के, तो वहाँ पे खेती कर लेते हैं किसान, जहाँ जंगल के जो रहने वाले ट्राइबल पीपल होते हैं। तो वो फिर उस जगह को, जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, तो उसके बाद क्योंकि फसल, जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी लूज होती है, फर्टिलिटी, उपजाऊपन उसका कम हो जाता है, तो उसको कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होता है। खास करके पुराने समय में ऐसी खेती होती थी क्योंकि तब बहुत अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं थे, मैन्योर्स वगैरह नहीं थे, पेस्टिसाइड्स। तो जो फर्टिलिटी थी उसको नेचुरल तरीके से ही वापस हासिल किया जाता था। तो लोग जो थे वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो कहीं नई जगह पे जाके खेती करना शुरू कर देते हैं, ताकि जहां उन्होंने पहले खेती की है उस जमीन को कुछ समय खाली रखा जा सके और दोबारा उस पर वापस आके खेती बाड़ी की जा सके। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रीज को कट करके उनको जलाया जाता है। नेक्स्ट इज द नोमैडिक हर्डिंग। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India। तो ये वो रीजन्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, खुश्क एरिया है, जहाँ थोड़ा सा खुश्क एरिया है, जहाँ कुछ पार्ट्स जो हैं वो ड्राई हैं। तो जैसे राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में इस तरह की फार्मिंग होती है। इसमें हर्ड्समैन क्या करते हैं, हर्ड्समैन जो झुंड में जानवरों को लेके एक जगह से दूसरे जगह पे वो जाते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। वो अपने जानवरों के लिए, कि वो लोग हैं जो ज़्यादातर पशुपालन का ही काम करते हैं, और फॉडर होता है पशुओं का चारा। तो ये अलग अलग रूट्स पे जाते हैं कि जैसे एक जगह पे पशुओं का चारा जो है ख़त्म हो गया, मान लो बारिश के मौसम में बहुत घास वगैरह था, तो पशुओं का जो चारा था वो अच्छी मात्रा में था तो उनको मिल गया, और अब वो ख़त्म हो गया है तो किसी नई जगह पे वो जाके उसको ढूंढने
की कोशिश करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंसंट्रेंट एंड टेरेन। तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि उनको लगता है कि हाँ अब जहाँ जैसे मान लो पंजाब में ही है, तो पंजाब में मानसून ख़त्म है तो अब बारिश नहीं होगी, तो जैसे पहाड़ी रीजन में वो चले जाएंगे तो वहाँ पे अक्सर बारिश जो है वो होती रहती है, तो वहाँ उनके पशुओं के लिए चारा मिल सकता है, तो वो वहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो कौन से जानवर ये लोग पालते हैं? शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। तो दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो ये लोग जो मिल्क वगैरह इनको मिलता है जानवरों से, मीट मिलता है, ऊन मिलती है, हाइड्स जो खल होती है पशुओं की, तो ये इन चीज़ों को आगे बेच के और अपने खुद के लिए भी यूज़ करते हैं और बेच के फैमिली के लिए गुजारा जो है वो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग।